क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोल रहा है? एक स्टूडेंट है जो चाहता है कि वो इमेज बनाए, किसकी? कैंडल फ्लेम की। कहां पर? स्क्रीन पर। स्क्रीन पे कौन सी इमेज बनती है? रियल की वर्चुअल? रियल बनती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो भी इमेज बन रहा है वो रियल इमेज बन रहा है 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। एक मिरर है तो समझ में आ गया कौन सा मिरर है, क्योंकि रियल इमेज तो सिर्फ कॉन्केव बनाता है, कॉन्वेक्स तो रियल इमेज बनाता नहीं है। तो एक मिरर है जिसके सामने क्या चाहता है वो? कैंडल की फ्लेम का इमेज बनाना चाहता है किसी एक स्क्रीन पर। स्क्रीन मतलब क्या हो गया? एक तरीके से कोई भी एक ऑब्जेक्ट जो तुम मिरर के सामने रखोगे, जहां पे कैंडल की फ्लेम का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। 48 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी कि इतने दूरी पर तो वो चाहता है कि इमेज बने। 48 सेंटीमीटर पे तो वो चाह रहा है कि इमेज बने। तो यानी कि जो ये तुम्हारे पास v है भैया, माइनस का 48 सेंटीमीटर है। तुमको कैसे पता चला कि माइनस का आएगा? क्योंकि तुम्हें पता है कि इसमें इसी साइड स्क्रीन, क्योंकि इसी साइड अगर तुम कहीं पे स्क्रीन रखोगे वहीं पे इमेज बन सकती है, पीछे वाली साइड तो तुम बना ही नहीं सकते हो। और रियल इन्वर्टेड, रियल वाली इमेज स्क्रीन पर लाने वाली रियल वाली इमेज होती है। स्क्रीन पर बनने वाली इमेज को रियल इमेज कहते हैं, जो कि रियल इन्वर्टेड होती है। इन्वर्टेड लगा रखा है तो यही बनेगी ना, क्योंकि इस साइड तो वर्चुअल डायरेक्ट बनती है। समझ में आ रहा होगा ना क्या बता रही हूँ, है ना? तो एक कॉन्केव ही बना सकता है। फिर बोला है बाय कीपिंग द फ्लेम। फ्लेम मतलब किसका फ्लेम? कैंडल का फ्लेम। उस फ्लेम को हम किसी दूरी पे रख रहे हैं, कितनी दूरी पर? 12 सेंटीमीटर की दूरी पे रख रहे हैं। किससे? पोल से। तो यानी कि यहां पर तुम्हारे पास कैंडल की फ्लेम है जो कि 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। किससे? पोल से। ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है? हम स्क्रीन कहां रख रहे हैं? हम इसकी स्क्रीन रख रहे हैं 48 सेंटीमीटर दूरी पर। हम स्क्रीन रख रहे हैं, स्क्रीन यानी कि पर्दा रखा है, एक पर्दा मान लो उसको। ठीक है। कोई स्क्रीन का मतलब हो गया कोई भी एक वॉल रखी तुमने। अब वॉल नहीं कि दीवार बना दी, वहां पे कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसके ऊपर तुम इमेज बनाना चाह रहे हो कि इमेज दिखाई दे। तो तुमने इतनी दूरी पर क्या रख दी? स्क्रीन रख दी है। समझ में आया क्या है क्वेश्चन क्या है? ठीक है। फिर उसके बाद बोला है सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर। ऐसे क्वेश्चन को हम तभी कर सकते हैं जब हमें ये समझ में आए कि स्क्रीन वर्ड दिया है या नहीं दिया। स्क्रीन वर्ड दिया हुआ है तो वो सिर्फ एक ही जगह लगता है, रियल इन्वर्टेड इमेज के लिए, क्योंकि वर्चुअल डायरेक्ट इमेज कभी भी स्क्रीन पर तुम नहीं निकाल सकते हो। तो इसका मतलब यहाँ पे स्क्रीन शब्द लगा दिया तो ये इमेज कैसी बनाएगा? रियल इन्वर्टेड। और रियल इन्वर्टेड बनाने वाला इमेज एक ही है, कौन सा मिरर? कॉनकेव। तो यहां पर से मेरे पास पहले का आंसर क्या आ जाएगा? कॉनकेव मिरर आ जाएगा। ठीक है। उसने मेरे से यही तो पूछा है पहले में, क्या पूछा है? सजेस्ट द टाइप ऑफ मिरर ही शुड यूज। तो वो जो बच्चा जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो कौन से टाइप का मिरर यूज करेगा इस चीज के लिए? कॉनकेव मिरर यूज करेगा। समझ में आया कि नहीं? सेकंड टाइप में क्या बोला है? फाइंड द लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस। मैग्निफिकेशन निकालना है सीधे सीधे जो भी इमेज बना रखा है उसके लिए। तो ठीक है, यहां से तुम्हें u की वैल्यू पता है, v की वैल्यू पता है। u कितना है यहां से? माइनस का 12 सेंटीमीटर। समझे ना? माइनस क्यों आ रहा है? और v पर माइनस क्यों आया? क्योंकि स्क्रीन पर तुम लेकर आना चाहते हो, वो तो रियल इमेज बनती है। और रियल के साथ वर्ड क्या लगाते हो? इन्वर्टेड। और रियल में हम लोग कैसे होते हैं? पॉजिटिव होते हैं कि नेगेटिव होते हैं? नेगेटिव होते हैं। इसीलिए v के आगे क्या लगा हुआ है? नेगेटिव लगा हुआ है। समझ में आ रहा है या नहीं? ठीक है। तो यहाँ पर सेकंड चीज हमें क्या निकालना है? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला HI/HO भी होता है और माइनस का V/U भी होता है, लेकिन हम HI/HO फॉर्मूला लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? लगाएंगे। HI/HO दे रखा है क्वेश्चन में, तो सारे नहीं लाना है, खाली कुछ भी बोलते थोड़ी जाना है। तो ये फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसका कहीं पे भी यूज नहीं है। तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगी मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस का V/U। समझे क्यों लगाया जा रहा है ये वाला फॉर्मूला? तो माइनस का V/U यहाँ पे रखेंगे। माइनस ऑफ v की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस का 48 सेंटीमीटर। ठीक है। और u की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कटा, माइनस से माइनस कटा, 12 1 12, 12 4 48 होता है ना। ठीक है। तो आंसर कितना आएगा? माइनस का 4 सेंटीमीटर। समझ में? सॉरी, सेंटीमीटर तो कहा ही नहीं। समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? दो केस तो समझ में आ गए। फिर क्या है? हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट। इमेज उसके ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर है? पोल से नहीं, ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर है। यानी कि तुमसे ये पूछा है ना, ये वाला डिस्टेंस की बात हो रही है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट से इमेज कितनी दूरी पर है? आ रहा है समझ में क्या पूछा जा रहा है? तो हम क्या लिखेंगे इसको? मैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट को रब कर रही हूं, या लिखोगे पहले? लिख लिए? लिखा हुआ है सभी ने? ठीक। तो देखो हम थर्ड पार्ट में क्या कर रहे हैं, मुझसे क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, अपने ही ऑब्जेक्ट से कितनी दूरी पर इमेज बन रही है। तो इसमें से हम क्या करेंगे? बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो 48 सेंटीमीटर माइनस का 12 सेंटीमीटर कितना आ जाएगा? 8 में से 2 जाएंगे 6, 4 में से 1 गया 3, 36 सेंटीमीटर डिस्टेंस आ जाएगी।
समझ में आ रही बात या नहीं? तो इमेज कितनी दूरी पर है अपनी ऑब्जेक्ट से? 36 सेंटीमीटर दूरी पर है ऑब्जेक्ट से। आया ये वाला पार्ट? लास्ट में क्या पूछा है? ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। इस केस के लिए रे डायग्राम बनाओ। तो फिर जब तुम्हें इस केस के लिए रे डायग्राम बनाना है तो तुम्हें क्या करना है? पहले तुम्हें ये फाइंड करना है कि ये कौन सा केस है। जो भी तुम्हारा कॉन्केव मिरर का ये जो तुम केस बना रहे हो वो कौन सा केस है। ठीक है, अब इसमें ना फोकस दे रखा है ना कुछ दे रखा है, तो हमें ये भी नहीं पता कि जो इमेज बन रही है वो रियल इन्वर्टेड है, लेकिन ये नहीं पता कि बड़ी बन रही है कि छोटी बन रही है कि नहीं? तो रे डायग्राम कैसे बनाएंगे इसका? v की वैल्यू पता है, u की वैल्यू पता है तुम्हें? पता है कि नहीं पता? f निकाल लोगे तुम। ठीक है, तो मैंने क्या करा, वरना तो उसको अपने अंदाजे से बना सकते हो, बट ये जो इमेज की हाइट है उसको मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले बनाऊं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद बनाऊं, कहां बनाऊं, ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा। इसको तुम अपने दिमाग में ये भी फिट कर सकते हो कि क्या कहते हैं, यहां पर अगर मैं पोल बनाती हूं, यहां पे फोकस बनाती हूं और यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर बनाती हूं, तो इमेज देख रहे हो कहां बन रहा है? इस साइड बन रहा है और ऑब्जेक्ट यहां कहीं साइड है। तो इसका मतलब फोकस और पोल के बीच में तो हो नहीं सकता, क्योंकि फोकस और पोल के बीच में होता तो इमेज यहां बनता है कि नहीं? तो अब की बार कहां पे रखा होगा? शायद तुमने फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा होगा। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते तो यहीं पर तो इमेज बनती, जबकि उस तुमने लिखा हुआ है साफ साफ कि ऑब्जेक्ट के बीच में और इमेज के बीच में इतनी दूरी है, मतलब एक ही पॉइंट पे नहीं बन रहे होंगे। ये समझे कि समझे? अगर तुम्हारा पोल से ऑब्जेक्ट 12 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इमेज कहीं दूर जाके होगी ना, फिर समझ रहे हो कि नहीं समझे? तो इमेज कहीं यहां जाके बन रही होगी। फिर आया समझ में कि नहीं आया? ये तुम्हें बिना फोकस निकाले आया कैसे, कहां पे क्या हमको पॉइंट्स लगाने हैं बिना फोकस निकाले, या नहीं आया समझ में कैसे करना है? नहीं आया? देखो भाई, तुमको केस लगाना है, ठीक है, बिना फोकस निकाले तुम्हें डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम में तुमने क्या बनाया था कि यहाँ पर पोल से, मिरर से कितनी दूरी है? 12 सेंटीमीटर की दूरी है किसकी? ऑब्जेक्ट की। और इमेज कितनी दूरी पे बन रहा है? पोल से 48 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रहा है। तो इसका मतलब इमेज इस साइड बनेगा और ये क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट उस साइड होगा। ये तो समझ में आ ही रहा होगा, इतना तो तुमने दिमाग लगाया होगा। अब सेकंड चीज ये है कि ये ऑब्जेक्ट को मैं फोकस और पोल के बीच में रखूं या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में रखूं, क्योंकि इमेज को मुझे इधर बनाना है ना। अरे तुम्हें रे डायग्राम याद नहीं है? पहले जब तुम इन्फिनिटी पे रखते हो तो फोकस पे बनती है, फिर जैसे ही तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखते हो तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर पर इमेज बनती है। जैसे ही तुम थर्ड केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हो तो इमेज भी कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनती है। अब जब तुम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हो किसको? ऑब्जेक्ट को, तो इमेज कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे। जैसे ही तुम फोकस पे रखते हो तो इमेज कहां बन जाती है? इंफिनिटी पर। और फोकस और पोल के बीच में जब तुम रखते हो तो इमेज बनती है यहां पर। तो क्या ये केस नंबर 4 था? केस नंबर 4 क्या है कि जब तुम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हो तो इमेज तुम्हारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बनती है। समझ पा रहे हो कि नहीं समझे? और अगर जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे बन रही है तो तुम यहां से नहीं कह सकते कि पोल से ये 12 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा और ये जो इमेज है, इमेज वो तुम्हारे 48 सेंटीमीटर की दूरी पर होगा पोल से। नहीं आया अभी भी समझ में? नहीं आया तो भैया फोकस निकाल लो। जिसको ये भी समझ में नहीं आया कि कौन सा केस लग रहा है वो फोकस निकाल दो इसका, फिर फोकस निकाल के पूरे रे डायग्राम को बना देना। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया हमने क्या करा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f निकालना है, मतलब सॉरी f निकालना है। 1/v कितना था? माइनस का 48 प्लस u की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे? माइनस का 12। इसको सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/f इज इक्वल टू माइनस का 1/48 माइनस का 1/20। सही है गलत है? 20 नहीं, माइनस का 1/12। अब एलसीएम लेंगे 48 और 12 का, तो शायद 48 आएगा। 48 और 12 का एलसीएम 12 से कर देती, 12 बन जाए, 12 4 जा 4 बन जा, 12 4 जा कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, तो 48 की टेबल में 48 1 पे जाएगा, तो इसके साथ माइनस भी चिपका हुआ है तो माइनस का 1 रहेगा। फिर ये वाला माइनस का साइन नहीं लगा, 12 की टेबल में 48 4 पे जाता है, ये 1 है तो 4 इंटू 1, समझ रहे होगे क्या लिखा है ना? किसके बराबर? 1/f के बराबर। तो 1/f की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस का 5, क्योंकि प्लस है तो माइनस का साइन रहेगा ना, पता होगा। तो माइनस का 5 डिवाइड बाय 48, तो f की वैल्यू क्या आएगी? रेसिप्रोकल कर लो, 48 डिवाइड बाय माइनस का 5। जरा कट करोगे तो क्या आंसर आएगा? 9.6 आ रहा है, तो माइनस का 9.6 हमने माना। फिर ये क्या है? माइनस का 9.6 क्या आ रखा है? फोकस, यानी कि फोकल लेंथ आ रहा है।
तो मैं सारी वैल्यूज दोबारा लिख रही हूँ। कौन कौन सी वैल्यू? मेरे पास u की वैल्यू है माइनस का 12 सेंटीमीटर, v की वैल्यू है माइनस का 48 सेंटीमीटर, और f कितना निकाला? माइनस का 9.6 सेंटीमीटर। अब जरा फिर से डायग्राम बनाओ। ये तुम्हारा हो गया कॉनकेव मिरर, यहाँ पे सारे पॉइंट्स लोकेट करो। ये कौन सा पॉइंट हो गया? पोल। ये कौन सा पॉइंट हो गया? फोकस। ये पॉइंट कौन सा हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ये बीच बीच में नहीं है बट कर लेना। अब फोकल लेंथ कितनी है? माइनस का 9। माइनस का नहीं लगाओगे क्योंकि तुम लेफ्ट साइड बना रहे हो ना, तो यहां से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 9.6 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं आया? ऑब्जेक्ट कहां है? 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी कि अगर ये 9 है तो ऑब्जेक्ट को यहीं कहीं रखा होगा ना। क्यों? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे भी तो हो सकता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस नहीं होता है क्या? क्या रेडियस 2 इंटू एफ नहीं होता है क्या? तो क्या यहां से 2 मल्टीप्लाई 9.6 हो जाएगा विद माइनस का साइन? तो कितना हो जाएगा? 2 6 12, 2 9 18, 19, 19.2 हो जाएगा माइनस के साथ। आया समझ में कि नहीं आया? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? माइनस का 19.2 सेंटीमीटर, जो कि क्या है? ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी को ही हम रेडियस कहते हैं, जो कि माइनस का 19.2 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है? माइनस का 12 सेंटीमीटर। तो 9.6 के बाद होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर से पहले होगा, तभी तो बीच में लाना है। अभी मत कहना ये तो इसके ज्यादा पास दिख रहा है। अरे समझे ना क्या है वो? इन दो के बीच में बनेगा। समझ में आ रही बात या नहीं? और इमेज कहां बन रहा है? माइनस का 48, यानी कि ये कितना आया था? ये आया था माइनस का 19.2 सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके पीछे और बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो फोर्थ कंडीशन लग रही है सीधे सीधे। फोर्थ कंडीशन, रे डायग्राम का फोर्थ कंडीशन आया कि नहीं आया? जिसको दिक्कत हो रही है ना कि रे डायग्राम, ये तो फिर हम लाइन वाइन खींच के तो बना ही लेंगे, वो तो हम खींच ही लेंगे। मेन ये है कि हमको पता कैसे चलेगा कौन सी कंडीशन लगानी है। तो तुम्हें क्या देखना है कि मैं अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रख दूं तो इमेज कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है। तो क्या इन दोनों की डिस्टेंस सेम दे रखी है? नहीं दे रखी है ना, इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है ही नहीं वो। अगर मैं फोकस पे रख दूं, इमेज क्या बनती है? इन्फिनिटी। 48 सेंटीमीटर इन्फिनिटी होगा क्या? वो तो बहुत दूर होगा, बहुत बड़ी वैल्यू होगी उसकी। समझ में आ रही बात या नहीं? तो अब क्या बच गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच वाला बच गया। ठीक है या नहीं? और जिसको अभी भी दिक्कत है, भाई ये वाला तरीका आ गया, ये तरीका आ गया निकालना। ठीक है, जिसको ये तरीका आ गया, फिर इसको दिमाग लगा के यहां पे डायग्राम बना लो। डायग्राम बना के तुमको समझ में आ रहा है कौन सा कंडीशन लग रहा है? रे डायग्राम का फोर्थ कंडीशन लग रहा है इसके लिए कॉनकेव मिरर के लिए। बाकी तो लाइन खींचोगे, पहली लाइन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फेंकना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फेंकना तो फोकस से पास होगी। दूसरी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेंगे तो एक जगह पे मीट करेगी, जहां मीट करेगा वहां पे तुम्हारा ये बनेगा इमेज की डिस्टेंस, सॉरी इमेज की हाइट बनेगी, इमेज बनेगा। मतलब सिंपल ऐसी बात है। कुछ कुछ आया नहीं आया? आया? कैसा कंडीशन है? पहली रे कहीं से भी निकाल लो जो तुमने पढ़ा है। हम दो रे पढ़ रहे थे, एक रे हमने पैरेलल निकाला और वो कहां से पास करा? ये फोकस से पास हो जाएगा। ठीक है, तो अगर एक रे मैं ऐसे निकालती हूँ तो फोकस से पास होके यहां चले जाएगा। या तो तुम ऐसे कर लो या सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकाल के पास कर लो। अगर वो भी नहीं करते तो दूसरी तो तुमको पढ़ा तो रखा है मैंने, फोकस से निकाल दो और उसके बाद यहाँ पास कर दो, जहां मीट करेगा वहां पे तुम्हारे पास क्या बनेगा? ये इमेज बनेगा। पता है कि नहीं पता? समझ में आया या नहीं? तो दो रे डायग्राम, दो तुमको रेज बनानी है, तुमको ये भी पता है। पहली रे तुम्हें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फेंकनी है, पैरेलल फेंकोगे तो फोकस से पास होगा। दूसरी रे फोकस से फेंकना, प्रिंसिपल एक्सिस के पास होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी फेंकना चाहो तो कहीं मीट, क्योंकि मैंने डायग्राम ऐसे बनाया ना कि यहां से फेंकूंगी तो शायद मीट कर जाए, पर अभी वही मीट कर गया था तो मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर से फेंका ही नहीं इसको। अरे भाई समझ में आया कुछ कुछ? जिसको ये दिमाग लग गया कि ये रे डायग्राम कौन सा बनेगा तो इन सबको बिना निकाले वो बना सकता है। जिसको नहीं आ रहा समझ में कि भाई कौन सा रे डायग्राम है, तो पेपर में छोड़ के मत आना, तरीका सिखा दो दिया कैसे करना है। पहले फोकस निकालना, फोकस के बाद रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल देना। जब तुम फोकस निकाल दोगे तो समझ जाओगे ना भाई कहां है, डिस्टेंस चेक करके कुछ ना कुछ तो बना दोगे। आ रहा है समझ में कि नहीं? तो यहां पर फोकस की डिस्टेंस कितनी है? 9.6 और इमेज की डिस्टेंस कितनी है? 12, यानी कि फोकस के बाद रखा है, बाद मतलब यहां पर फोकस से पहले। ठीक है, उसके बाद क्या है? आर की वैल्यू कितनी है? 19.2। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पोल से इसकी दूरी कितनी है? 19.2 और इमेज कहां पे बन रहा है? 48, यानी कि इसके पीछे बन रहा है। फिर इमेज इसके पीछे कहीं पे भी हो सकता है ना, कितनी दूरी पर। अब मैं स्केल से मेजर थोड़ी करते रहूंगी, 48 सेंटीमीटर तो इतनी कॉपी नहीं होगी जितना 48 सेंटीमीटर मेजर करूंगी।
समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ऐसे तुमको रे डायग्राम बनाना है, जिसको समझ में आ जाए कि कौन सा केस है वो बिना ये सब कुछ निकाले सीधे सीधे निकाल देना, जिसको समझ में नहीं आएगा वो ऐसे करके आंसर निकाल देना, कोई दिक्कत? थर्ड वाले पार्ट का बताया तो सही, हाउ फार द इमेज इज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट लिखा है ना, तो इमेज की दूरी ऑब्जेक्ट से कितनी है? तो ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है? 12 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट यहां से कितना दूर है? पोल से। ऑब्जेक्ट पोल से है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, और इमेज पोल से कितनी दूरी पर है? 48 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहे हैं ना, कि इमेज ऑब्जेक्ट से कितनी दूर बना रखा है तुमने। तो हम क्या करेंगे, बड़ी वाली वैल्यू से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देंगे। तो आंसर आ रहा था कितना? 48 माइनस 12 सेंटीमीटर, तो आंसर कितना आया था? 36 सेंटीमीटर। तो मैं ये बोलूंगी कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 36 सेंटीमीटर दूरी पर बन रही है। आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक स्पेरिकल मिरर है जो प्रोड्यूस कर रहा है इमेज को जिसका मैग्निफिकेशन -1 है। तो आपकी बार मुझे मैग्निफिकेशन गिवन है -1, तो इससे क्या समझते हो? माइनस का मतलब कैसा? रियल इन्वर्टेड। ठीक है, माइनस से क्या समझ में आया कि रियल इन्वर्टेड इमेज है, और 1 से क्या समझ में आएगा? यानी कि जो इमेज का साइज है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज, मैं सीधे सीधे ऐसे लिख देती हूँ, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी तो 1 वाली वैल्यू आती है। तो ये किस वाले केस में आता है? क्या ये कॉनकेव में आता है कि कॉन्वेक्स में आता है? कॉनकेव में आता है। तो मिरर कौन सा हो जाएगा? कॉनकेव मिरर हो जाएगा। अगर यहाँ पे +1 आ जाता ना, कौन सा मिरर हो जाता? प्लेन मिरर। कल ही बताया था वाला टॉपिक में, है ना? +1, प्लस का मतलब वर्चुअली रेक्ट, और 1 मतलब सेम साइज। अब कॉन्वेक्स में तो ऐसा होता नहीं कि सेम साइज आए। तो जो प्लेन मिरर जो हमारे घर में है उसी में तो होता है कि जितनी हमारी हाइट है उतनी हमारी इमेज की हाइट होती है ना? सिर्फ उसी केस में हो सकता है। ठीक है, तो यहां से मुझे समझ में आ गया कौन से टाइप का मिरर है। तो अभी आगे स्क्रीन पर मतलब क्वेश्चन पढ़ने से पहले यहाँ पहला पार्ट पढ़ लेते हैं, राइट द टाइप ऑफ मिरर। तो पहले वाले का आंसर सीधे सीधे आ गया, कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। समझ में आ गया? उसके आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, मैग्निफिकेशन -1 आ रही है ऑन अ स्क्रीन। फिर से स्क्रीन पर कौन सी इमेज आती है? रियल इन्वर्टेड वाली इमेज। और कौन सा मिरर बनाता है स्क्रीन पर इमेज? कॉनकेव मिरर। तो यहां से भी कंफर्म हो जाता है कि हमने जो आंसर लिखा है वो सही लिखा है। प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मिरर से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। अब ये जब रखा है बोला गया है तो ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है या फिर ये इमेज है? क्वेश्चन दोबारा पढ़ रहे हैं। एक स्पेरिकल मिरर प्रोड्यूस कर रहा है इमेज को जिसका मैग्निफिकेशन ये है। कहां प्रोड्यूस कर रहा है? स्क्रीन पर रखा है, जिसे रखा गया है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। कहां से? मिरर से इतनी दूरी पे रखा हुआ है। तो मुझे बताओ, ये जो तुम्हारा 50 सेंटीमीटर की दूरी है ये किसके लिए? ऑब्जेक्ट के लिए है कि इमेज के लिए? इमेज, ऑब्जेक्ट, इमेज, इमेज। यहां पे ऑब्जेक्ट के लिए कहीं पे भी कोई वर्ड लगाया नहीं। उसने क्या बोला है? अगर अभी फिर से कंफ्यूजन हो रहा है तो ये बोलोगे कि एक स्पेरिकल मिरर है जो प्रोड्यूस कर रहा है इमेज को, बीच में भूल जाओ जो लिखा है, इमेज प्रोड्यूस कर रहा है कहां पर? स्क्रीन पर, जिसे रखा गया है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर मिरर से। समझ में आया कि नहीं? तो किसके बारे में बात हो रही है? इमेज के बारे में हो रही है बात। ऑब्जेक्ट की तो आई नहीं, ऑब्जेक्ट का वर्ड भी नहीं आया कहीं पर। तो इस स्क्रीन को, एक्चुअल में स्क्रीन की बात हो रही है वो, और स्क्रीन पर इमेज बनेगा। समझ में आ रही बात? स्क्रीन को रखा गया है 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, और इमेज कहां बनाना है इनको? स्क्रीन पे बनाना है। तो ये जो 50 सेंटीमीटर है ना, इस साइड लिख लो, जो ये 50 सेंटीमीटर है ये कुछ नहीं है, ये तुमको v की वैल्यू दे रखी है, यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्या है? इमेज है। समझ में आया? तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि स्क्रीन पर इमेज बनानी है, तो जो स्क्रीन की दूरी होगी मिरर से वही तो इमेज की दूरी भी हो गई मिरर से। आया कुछ कुछ? ठीक है, और मिरर कौन सा है? कॉनकेव, इसलिए माइनस का साइन यहां पे लगा दिया। आगे क्या पूछा गया है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अब तुम्हें क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। किससे? किसका डिस्टेंस फाइंड करना है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस फाइंड करना है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है ऑब्जेक्ट से, बट हमें यू की वैल्यू तो पता नहीं है। हमें तो यू की वैल्यू पता नहीं है। ये पीछे वाले क्वेश्चन जैसा मैच हो रहा है कि हमें वहां पर भी इमेज की दूरी पता करनी थी, किससे? ऑब्जेक्ट से, बट वहां पे ऑब्जेक्ट की दूरी 12 सेंटीमीटर दी तो थी, माइनस का 12 तो हमने लगाया था, लेकिन 12 सेंटीमीटर दिया तो था। ऑब्जेक्ट के लिए स्क्रीन वर्ड लगाया था, वो भी तुम्हारा 48 सेंटीमीटर पे था तो सही। समझे कि नहीं? मतलब इमेज के लिए जो स्क्रीन वर्ड लगाया था वो कहां था? 48 सेंटीमीटर पे था। यहां तो कुछ है ही नहीं ऐसा। तो अब हम यहां से हेल्प लेंगे।
कि जब बोला गया है कि मैग्निफिकेशन 1 है, यानी कि हाइट ऑफ इमेज हाइट और ऑब्जेक्ट के बराबर आता है, तो ये कौन से केस में आता है? कौन सा केस? कॉनकेव में तो लग रहा है, लेकिन कॉनकेव में कौन सा केस होता है? थर्ड केस होता है। थर्ड केस में क्या होता है कि अगर ये तुम्हारे पास पोल है, यहां पर फोकस है, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं, इमेज कहां बनती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनती है, और वही सेम साइज की, सेम हाइट की बनती है। आया नहीं आया? स्क्रीन को कहां पे रखा गया है? कितनी दूरी पे रखा है? माइनस के 50 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है। स्क्रीन को यहां रखा है, तो बताओ इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी? माइनस का 50 होगा। वो भी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? अरे इमेज अगर यही बन रही है तो इसका मतलब स्क्रीन यहां पर है। स्क्रीन को कहां कितनी दूरी पे रखा है? माइनस की 50 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। सिंपल में बोलो, माइनस का साइन तो हम इसके लिए लगा रहे हैं, लेकिन 50 सेंटीमीटर की दूरी पे है इमेज, सॉरी इमेज नहीं, स्क्रीन। उस स्क्रीन पर इमेज बन रही है, इसका मतलब इमेज का जो डिस्टेंस है वो 50 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर। समझ में आया कि नहीं? तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना हो गया है? माइनस का 50 सेंटीमीटर हो गया। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि हमेशा ऑब्जेक्ट नेगेटिव होता है। इतना समझ में आया? लेकिन हमसे पूछा क्या है? फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज। इमेज का डिस्टेंस निकालना है। कहां से निकालना है? किससे निकालना है? ऑब्जेक्ट से निकालना है। यानी कि ऑब्जेक्ट से मिरर इमेज कितनी दूरी पर है? अरे 50 पर तुमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, 50 पर ही तुमने इमेज को रखा है, तो इमेज की दूरी कितनी हो गई? 0 हो गई। अब यहां पे ये नहीं कि विद साइन लगाएंगे, माइनस का 50 प्लस माइनस, ऐसा नहीं करना है, वो तो -100 पहुंच जाएगा। फिर ऐसे नहीं करना है, माइनस का 50 प्लस माइनस का ये जो भी 50 है। वैसे भी जब डिस्टेंस निकालना है दोनों के बीच में, तो डिफरेंस करते हैं। अगर तुम विद वैल्यू रखोगे भी तो माइनस का 50 माइनस का 50 बनेगा, तो माइनस का 50 प्लस का 50 बनेगा, तो कितना आंसर आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? तो इमेज कितनी दूरी पे? डायग्राम से दिख तो रहा है साफ साफ, तो इसलिए डायग्राम बनाने बहुत जरूरी है। तो इमेज कितनी दूरी पर है ऑब्जेक्ट से? किसी भी दूरी पे नहीं है, जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे तो इमेज है। पोल से सारी डिस्टेंस चेक कर ली जाती है, तो अगर पोल से ऑब्जेक्ट 50 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो इमेज भी तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर ही है, तो यानी कि इन दोनों के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है। इससे पहले वाले केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट को हमने यहां रखा हुआ था और इमेज यहां बन रही थी, तो इनके बीच में दूरी आ तो रही है, तो वही तो काउंट किया था, वही तो निकाला था। समझ में आ रही बात या नहीं? ठीक है, तो यहां पर कितनी वैल्यू आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो सेकंड वाले का आंसर कितना आ जाएगा? पूरा लिखना, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज 0। समझ में आया? और जब वर्ड आता है फाइंड, फाइंड मतलब तुम्हें बताना नहीं है, तुम्हें सॉल्व करके दिखाना है। समझे कि नहीं? अब सॉल्व कैसे करोगे? विद साइन रखना चाहो विद साइन रख लो, विदाउट साइन लिखना चाहो तो विदाउट साइन रख लो। कैसे करोगे? तुम लिखोगे कि इमेज की जो डिस्टेंस है फ्रॉम मिरर, अभी देखो मैं प्लस का रख रही हूं। अच्छा एक काम करो ना, तुम भी कंफ्यूज हो जाओगे, तुम एक काम करो इसी के साथ रखना, ठीक है? तो तुमने बोला कि v की वैल्यू माइनस u की वैल्यू करोगे, v की वैल्यू माइनस u की वैल्यू करोगे। माइनस का 50 विद साइन रख रही हूं मैं भी, माइनस का 50 माइनस u की वैल्यू कितनी है? -50, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये ओवरऑल कट के 0 हो गया। अब तुम कहोगे हमने सिंपल क्यों नहीं लिखा? 50 माइनस 50, अरे कर लो सिंपल, बट तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं, कभी कभी हम प्लस का लगा रहे हैं, ऐसा क्या है? समझे या नहीं समझे? तो जब हम हमेशा माइनस ही लगाते जा रहे हैं तो माइनस को ही लगा के कर लो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है? ताकि तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। एक्चुअल में क्या है कि ये दोनों ही जब तुम्हारा इमेज ऑब्जेक्ट यहां बन रहा है, इमेज यहां बन रहा है, तो दोनों ही लेफ्ट साइड है ना, तो माइनस क्या लगाना होगा? दोनों ही तो नेगेटिव नेगेटिव है, तो सिंपल सिंपल वैल्यू देखो, डिस्टेंस वैल्यू देखो, 50 ये भी है 50 ये भी, आंसर 0 आना चाहिए, क्योंकि दोनों के बीच में कोई भी डिस्टेंस नहीं आ रहा है। आया कुछ की नहीं? तो इसलिए हम सिंपल 50 माइनस 50 इक्वल टू 0 लगाएंगे, तब भी सही है, ठीक है? बट फिर भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं नहीं भाई ये तो गलत है, कभी हम प्लस लगाते कभी माइनस लगाते कभी कुछ लगाते, तो ठीक है इस तरीके से कर लेना। आया कि नहीं आया? ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या आ जाएगा? 0। और फाइंड बोला तो तुम्हें पूरा सॉल्व करके दिखाना है, आधा छोड़ना नहीं है, मतलब ये करोगे पूरा। तो यहां पे तुम ऐसा लिखोगे, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट इज, तुम्हें फिर आगे करके क्या लिखना है? v माइनस यू, ये फॉर्मूला लगाओगे, इसको पूरा सॉल्व करोगे, सारी वैल्यूज लिखोगे और लास्ट में लिख दोगे 0। समझ में आ रहा है? थर्ड वाले केस में क्या बोला है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। फोकल लेंथ तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा, कितना है फोकल लेंथ पूछ रहा है, तो बताना जरा अपने दिमाग से कितना फोकल लेंथ आएगा? किसका आधा? उसको मैं रब कर रही हूं,
किसका हाफ आएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर का, क्योंकि तुम्हारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो तुम्हारे पास इसकी वैल्यू पता है ना, ये 50 सेंटीमीटर है। अब इसको -50 मत करना, अरे लेफ्ट साइड तो तुम खुद ही रख रहे हो ना, तो ये -50 नहीं आएगा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता, पता है ना, फिजिक्स में पढ़ा है। डिस्टेंस तुम्हारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती, स्केलर होती है ना, तो डिस्टेंस नेगेटिव में नहीं आता। फिर तुम कहोगे हम यहाँ तो लिख रहे हैं डिस्टेंस नेगेटिव, अरे वो तो हमने साइन कन्वेंशन लगाए, समझ रहे हो कि नहीं, कि ये उसके रिस्पेक्ट में, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज कहाँ है, समझ में आ रही है नहीं? ठीक है, हाँ। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, 50 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि रेडियस की वैल्यू भी कितनी हो गई है? -50। अब क्योंकि अगर मैं यहाँ रेडियस लिख रही हूँ तो -50 लिखूंगी ना, विद साइन लिखते हैं यहाँ तो ये सब चीजों को, ठीक है। तो R और F के बीच में क्या होता है रिलेशन? R = 2F होता है। F की वैल्यू क्या हो जाएगी? R/2 हो जाएगी। F = R की वैल्यू कितना हो गया? -50/2, तो आंसर कितना आ जाएगा? -25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? लास्ट में क्या पूछा है? ड्रॉ द रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। रे डायग्राम कुछ नहीं करना, बना तो रखा है ना, बस ये लाइंस को, और यहाँ पे विद ये वैल्यूज लिखी होनी चाहिए थी, मैं बोल रही हूँ। जब भी ये आया ना कि रे डायग्राम बनाओ इस केस के लिए, मतलब तुम्हें ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यहां से इमेज का डिस्टेंस, सब कुछ पुट करना पड़ेगा, ठीक है। अब फोकस इसका कोई जरूरी नहीं है रखना, बट मेन चीज रख लेना। और उसके बाद पहली डिस्टेंस ये ऐसे तुमने निकाला, यहाँ पे ऐसे कट कर दिया, जो फोकस से पास होके जाएगा, पता है ना इमेज। मैं इस रे डायग्राम पे ज्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले पढ़ा रखा है, ठीक है। तो पहली रे कैसे पास करनी है, तो मैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल फोकस से कट करके जाएगा। दूसरी रे कैसे पास करोगे? फोकस को कट करके, कैसे जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। और जिस जगह पे ये मीट करेंगे, देखो यहाँ पे डायग्राम मैंने गलत बना रखा है क्योंकि मीट करनी है एक्चुअल में, ठीक है, लेकिन जिस जगह पे मीट करेंगे वहां पे क्या बनेगा? इमेज बनेगा। आया नहीं आया? आ गया, पूरा क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ तुम्हें, आंसर मैं बता देती हूँ पहले। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ रहा है -120 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है -120 सेंटीमीटर, ये है इसका आंसर, ठीक है। अब देखो सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहले बोला है जब एक ऑब्जेक्ट को तुम रखते हो किसी डिस्टेंस पर, यानी कि ऑब्जेक्ट को कहां रखा हुआ है? किसी डिस्टेंस पर, यानी कि -60 सेंटीमीटर पे तुमने रखा हुआ है। माइनस समझ रहे हो ना, क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस पे आता है। फ्रॉम अ कौन सा मिरर बोला हुआ है? कॉन्वेक्स, तो कॉन्वेक्स का डायग्राम बना लिया, ऐसे कुछ बनता है, पता ही होगा, है ना। फिर बोला गया है द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस, तो इस वाले केस में जो मैग्निफिकेशन होता है वो क्या है? प्लस का 1/2। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट अ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/3? अब देखो यहाँ पे एक बार ऑब्जेक्ट दे रखा है, फिर से ऑब्जेक्ट ही पूछ रहा है, है ना। तो ऑब्जेक्ट दिया है मतलब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, फिर से वो तुमसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ही पूछ रहा है, जो इसका आंसर है। तो करना क्या है? कुछ नहीं है, एक तुम्हारे पास स्फेरिकल मिरर है जो कि कॉन्वेक्स स्फेरिकल मिरर है। जब तुमने ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर पे रखा है, ऑब्जेक्ट हमेशा नेगेटिव होता है ना, बट क्या बोलूंगी, जब ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर पे रखा है मिरर से, तो उसका मैग्निफिकेशन 1/2 बन रहा है। जब ऑब्जेक्ट को तुम किसी डिस्टेंस पे रखते हो, हमें नहीं पता, ये तो आंसर निकालना है, तो अभी मैं बता रही हूं कि अगर जब तुम ऑब्जेक्ट को इतनी डिस्टेंस पे रखते हो तो उसका मैग्निफिकेशन ये बनता है। समझ में आ रही बात? या नहीं? मिरर सेम है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है एक कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर से जब तुम ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर की दूरी पे रखते हो तो मैग्निफिकेशन इतना बन रहा है, तो मैं ऑब्जेक्ट को कहां रखूं कि वो मैग्निफिकेशन मुझे ये बना के दे? समझ में आ रहा है कि नहीं? एक कॉन्वेक्स मिरर से जब तुम ऑब्जेक्ट को 60 सेंटीमीटर पे रखते हो तो तुमको मैग्निफिकेशन 1/2 मिल रहा है। तो तुम मैग्निफिकेशन अगर तुम्हें 1/3 चाहिए तो तुम ऑब्जेक्ट को कहां पे रखोगे? कॉन्वेक्स मिरर से, ये पूछ रहा है तुमसे। आया समझ में कि नहीं? तो हम इसको क्या करेंगे, जब 2 बार मैग्निफिकेशन दे रखा है, 2 बार ऑब्जेक्ट आ रखा है, तो हम U1 U2 मान के चलेंगे, M1 M2 मान के करेंगे। समझ में आया? तो U1 की वैल्यू ये रही, M1 की वैल्यू ये है, और साथ में मुझे M2 की वैल्यू दे रखी है। M2 की वैल्यू कितनी है? 1/3 प्लस का, और U2 की वैल्यू मुझसे बोला है निकालो। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहली बार जो ऑब्जेक्ट है उसके लिए जो मैग्निफिकेशन आया है, तो अगर उस ऑब्जेक्ट को तुमने 1 माना है तो उसका मैग्निफिकेशन भी 1 वाला होगा। और सेकंड बार में क्या बोला है? वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, यानी कि ऑब्जेक्ट दूसरी बार आया है तो U2 की वैल्यू निकालनी है ताकि इतना मैग्निफिकेशन मिले। तो यानी कि सेकंड बार मैग्निफिकेशन आया तो ये M2 की वैल्यू आया कुछ की नहीं। अब करें कैसे इसको सॉल्व? तो हम पहले देखो, हमारे पास फोकस भी नहीं दे रखा,
फोकस के बारे में भी कुछ नहीं दे रखा, मैग्निफिकेशन भी हाफ है, अगर हाफ है तो कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हम उसमें कुछ बता नहीं सकते अभी। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करेंगे, वैसे यहीं से निकल जाना चाहिए, बट मैंने मैग्निफिकेशन से स्टार्ट किया, M1 से स्टार्ट करूँ, यहां से नहीं, पहले यहां से स्टार्ट कर रही हूं। तो मैंने बोला मैग्निफिकेशन की वैल्यू है मेरे पास हाफ, ठीक है, बट अगर मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाऊं तो HI/HO होता है, और क्या होता है, माइनस का V/U होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो मेरे पास यहां पर U तो है, U तो है, मैग्निफिकेशन भी है, क्या मैं V निकाल सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने ये फॉर्मूला नहीं लगाया, मैंने इसका फॉर्मूला लगाया माइनस का V/U। क्यों लगा रही हूं मैं, अभी समझाती हूँ क्यों लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे U1 कर दिया, इसको V1 कर दिया, क्योंकि मैग्निफिकेशन पहला वाला था। समझ में आया या नहीं आया इतना। अब मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का 1/2, ठीक हो गया। माइनस का V, ये तो निकालना है तुम्हें, माइनस का V1 ये तो निकालना है ना, इसको तो तुम कुछ भी चेंज नहीं करोगे। U1 की वैल्यू कितनी है, माइनस का 60 सेंटीमीटर। आया समझ में कि नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इस 60 को वहां भेजो तो 60 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 30 सेंटीमीटर। कौन आ रहा है, V1 प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, प्लस में। और जब तुमको पता है कि तुम्हारा जो मिरर है वो कॉन्वेक्स है, तो उसमें V की वैल्यू नेगेटिव नहीं आ सकती है। समझ में आया कि नहीं। और कोई बच्चा थोड़ा सा यहीं से दिमाग लगा लेता, ये क्या है कि ये क्या होता है, 1/2 क्या है, ये 0.5 हुआ कि नहीं हुआ, डिमिनिश इमेज बन रही है ना। तो अगर तुम यहां से देखो, ऊपर क्या होता है, ऊपर होता है HI, नीचे क्या होता है HO। इसका मतलब अगर हाइट ऑब्जेक्ट की डबल है तो इमेज की कितनी होगी, उसकी हाफ हो जाएगी। अगर इसको तुम यहां से नहीं पढ़ते तो तुम ऐसा कर सकते हो, माइनस V/U। अगर मैं इसको लिखती हूं माइनस का V/U, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर डबल होगा तो इमेज का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यहां पर कितना है, 60, तो इमेज का डिस्टेंस कितना होगा, उसका हाफ होगा ना। इसके साथ से देखो ना, अगर ऑब्जेक्ट 2 है तो इमेज कितना आ रहा है, 1। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर 2 है यानी कि डबल, तो इमेज का डिस्टेंस क्या हो रहा है, 1, यानी कि उसका हाफ हो गया ना। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर है तो इमेज का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, उसका हाफ, यानी कि कितना, 30 सेंटीमीटर। समझे कि नहीं। अब दिमाग में क्वेश्चन लगाना है कि प्लस का 30 आएगा कि माइनस का 30 आएगा। इमेज, ये मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स। ये इमेज कैसा बनाता है, वर्चुअल इरेक्ट की रियल इन्वर्टेड, वर्चुअल इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट क्या बनता है, इस साइड बनता है कि नहीं, मिरर के राइट हैंड साइड। तो इमेज पॉजिटिव की नेगेटिव, पॉजिटिव। तो V की वैल्यू क्या आएगी, प्लस का 30 आएगा। अब जिसको नहीं समझ में आया, ये समझ में आ गया था, बस इतना काफी है, ठीक है। अब ये क्यों निकाला, इसलिए निकाला, मुझे निकालना है U2। अगर मैं 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u निकाल दूं, लगा दूं फॉर्मूला, तो मैं यहां से U2 की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे V और F दो वैल्यू चाहिए ना। ये क्या मिरर उसने चेंज किया है इस क्वेश्चन में, मिरर तो वही है, तो मिरर का फोकस तो सेम रहेगा, क्योंकि मिरर का फोकस कभी चेंज होगा नहीं। तो जब मैंने यहां से V1 की वैल्यू और U1 की वैल्यू तो मुझे दी थी, V1 मैंने निकाल दी, तो मैं यहां से फोकस की वैल्यू निकाल दूंगी। समझ में आया कि नहीं। फोकस की वैल्यू निकाल के यहां रख दूंगी, U2 निकल जाएगा। लेकिन V2 कैसे निकालूंगी, जैसे मैंने V1 निकाला मैग्निफिकेशन रखकर। समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। अब मैं बताती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, कुछ नहीं करना है। मैंने V1 और U1 को रखकर पहले मैंने F1 निकाल दिया, यानी कि F निकाल दिया, F। तो 1/F1 इज इक्वल टू 1/V1 प्लस 1/U1। ये समझ में आया क्या करा, ठीक है। तो यहां से मैंने क्या करा, 1/V1 की वैल्यू कितनी निकाली है, 1/30 सेंटीमीटर, प्लस ये कितना आ जाएगा, माइनस का 60। ये हो जाएगा 1/30 माइनस का 1/60, एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा शायद, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारे पास 2 - 1। समझ में आया कि नहीं, गलत तो नहीं कर रही हो ना। 30 और 60 का एलसीएम 60 आएगा ना, पक्का है ना। 30 ये 1 पे, ये 2 पे, 30 और 60, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/60। ये किसके बराबर, 1/f के। मैं लिख नहीं रही हूँ लेकिन समझ जाना। तो f की वैल्यू क्या आ रही है, f की वैल्यू क्या आ रही है, 60 सेंटीमीटर आ रही है, प्लस की आनी चाहिए, प्लस का 7 सेंटीमीटर आना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्वेक्स के लिए फोकस हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये किसकी वैल्यू निकाली तुमने, F1 की वैल्यू निकाली है। और तुम्हें पता है कि जब ये मिरर तुम्हें कॉन्वेक्स मिरर दे रखा है, तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए F1 की वैल्यू कुछ नहीं F2 के बराबर ही तो होगी। अरे दो फोकस थोड़ी होंगे, फोकस तो एक ही होगा, उसकी वैल्यू थोड़ी चेंज होगी। समझ में आ रही बात या नहीं आ रही है। तो फोकस सेम होगा, इसीलिए यहां पर F1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, F2 के बराबर। आया, तो F2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, वो हो जाएगी 60 सेंटीमीटर के बराबर। कुछ आया समझ में कि नहीं आया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इस U2 की वैल्यू निकालने के लिए पहले मैं यहां से V2 की वैल्यू निकाल दूं, जैसे मैंने यहां से निकाला था।
V2 की वैल्यू निकाली थी यहां से, V1 की वैल्यू। अब मैं यहां से किसकी वैल्यू निकालूंगी, V2 की वैल्यू निकालूंगी। फिर मैं दोबारा से लेंस फॉर्मूला लगाकर V की वैल्यू निकालूंगी, फिर U की वैल्यू निकालूंगी। ये क्या चल रहा है समझा रही, इतना समझ में आ गया है। अब क्या करना है, अब पहले मैंने यहां वाले पार्ट से स्टार्ट किया, तो मैंने ये वाले के लिए किया, या फिर मैं लिख लेती हूँ फॉर सेकंड केस। पहला वाला हो जाएगा फॉर फर्स्ट केस, और ये हो जाएगा फॉर सेकंड केस। तो सेकंड केस में मुझे क्या पता चल रहा है कि जो मैग्निफिकेशन है M2 वो माइनस का V2 डिवाइड बाय U2 हो जाएगा। ठीक है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी है 1/3 बराबर माइनस का V2 अपॉन U2 की वैल्यू कितनी है, नहीं है, इसको तो देख लेंगे हम। तो अब V2 की वैल्यू भी नहीं है, U2 की वैल्यू भी नहीं है, तो क्या करेंगे, अरे V2 को इन टर्म्स ऑफ U2 निकाल लो या U2 को इन टर्म्स ऑफ V2 निकाल लो। क्या मतलब हुआ समझाती हूँ। तो मैं अगर जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो U2 की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस का 3V2 आएगा कि नहीं आएगा, माइनस का 3V2 आ रहा है। ठीक है, तो अब मैंने इसको लिख दिया माइनस का 3V2 सेंटीमीटर है, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, पहले तुम्हें क्या करना है, पहले इतने पोर्शन को फटाफट लिखो ताकि मैं इसको रब कर सकूं। चलो चलो फिर यहाँ पे क्या आ गया, U2 की वैल्यू आ गई, तो मैंने लगाया फिर से 1/F2 इज इक्वल टू 1/V2 प्लस 1/U2। समझे क्या करा, दोबारा से मैंने क्या लगा दिया, मिरर फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या करा, U2 की वैल्यू मैंने V2 के टर्म्स में निकाल देना। अब तो ये भी V2 है, ये भी V2 हो जाएगा ना, तो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो 1/F2, F की वैल्यू निकाली ना तुमने, कितना है 60 सेंटीमीटर, अभी इसको रहने दो, इज इक्वल टू 1/V2 की वैल्यू V2 रहेगा प्लस U2 की वैल्यू कितनी निकाली है, माइनस का 3V2। तो अब सिंप्लीफाई कर दिया ना तुमने, समझ में आया। तो अब 1/F2 की वैल्यू, F2 कितना है 60 बराबर, इसको सॉल्व करोगे तो 1/V2 माइनस का 1/3V2। यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, 1/60 बराबर क्या, एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा 3V2 आ जाएगा। इस V2 के साथ 3 वर्ड नहीं चिपका है तो ये 3 यहां आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 3V2 के टेबल में 3V2 1 पे ही आएगा तो ये 1 हो जाएगा। आया कुछ समझ में कि नहीं आया, तो ये कितना हो जाएगा 1/60 बराबर 2 डिवाइड बाई 3V2। इतना समझ में आया, मैं इतने वाले पोर्शन को रब कर रही हूँ यहां से। ठीक है, अब यहां पर से क्या आया, इसको अगर मैं 3V2 को यहां फेंकूं तो 3V2 इज इक्वल टू, ये 60 को मैंने यहां फेंक दिया, यानी कि 2 इंटू 60 हो जाएगा। V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 इंटू 60 डिवाइड बाई 3। आया कुछ, तो यहां से क्या आ जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी कि इसमें चले गया। तो V2 की वैल्यू कितनी आ रही है 40 सेंटीमीटर आ रही है। तो तुम्हें ये नहीं पता कि इमेज हमेशा पॉजिटिव आएगी, इमेज का डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा कॉन्वेक्स के लिए। अब निकालना क्या है, निकालना तो मुझे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, तो हम क्या कहेंगे कि जो U2 की वैल्यू थी क्या वो माइनस का 3 ऑफ V2 था, यहाँ पे रखा है ना U2 की वैल्यू माइनस का 3 ऑफ V2। तो अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो, तो माइनस का 3, V2 की वैल्यू कितनी निकाली 40 सेंटीमीटर, तो 3 4 जा कितना होता है 12, तो माइनस का 120 सेंटीमीटर हमने किसकी वैल्यू निकाल दी है, U2 की वैल्यू निकाल दी, जो हमारा आंसर। आया समझ में।